अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल ज़ुहैब और आप देख रहे हैं दानियाल टीवी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में रोज़ बरोज़ कितनी जिद्दत आती जा रही है। हर गुज़रते रोज़ के साथ ही इस नई से नई एडवांस टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ भी पैदा हो चुकी हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर इसके क्या असरात होंगे? तो आज हम पूरी दुनिया में 2050 तक होने वाले कुछ बड़े इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2020 दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा इस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। लेकिन सऊदी अरब में अंडर कंस्ट्रक्शन जद्दा टावर इसी साल के एंड तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 3303 फीट होगी और इसके साथ ही दुनिया के टॉलेस्ट स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड भी इसके नाम हो जाएगा, जो 1.4 बिलियन डॉलर लागत से तैयार होगा। 2020 में ही भारत अपने मुल्क में ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बड़ा नेटवर्क पूरे मुल्क में लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में मौजूद 600 मिलियन से ज़ायद लोगों को इंटरनेट की सहूलत मैसर आएगी। इसके अलावा बिगलू एरोस्पेस के नाम से एक स्पेस होटल भी लॉन्च किया जाएगा, जो 6 अफराद पर मुश्तमिल एक स्मॉल स्पेस होटल होगा। 2021 दोस्तों, 2021 में नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करेगा, जिसे स्पेस रिसर्च के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही भारत अपना पहला मैन मेड स्पेस मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें पहली दफ़ा भारत की जानिब से किसी खलाबाज को स्पेस में भेजा जाएगा। 2022 में पहली दफ़ा कतर फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा, जबकि चाइना अपने पहले स्पेस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ करेगा। इसी साल होने वाले विंटर ओलंपिक्स चाइना के शहर बीजिंग में होंगे। 2024 में स्पेस एक्स पहली मरतबा कार्गो स्पेसशिप को रेड प्लैनेट पर भेजेगा, क्योंकि वहां ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो पहली दफ़ा वहां एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। इसके साथ ही 2024 में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल आम हो जाएगा, जिससे पर वाट की कॉस्ट $0.9 होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा कम होगी। 2025 में दुनिया की आबादी 8 अरब से बढ़ जाएगी और लोगों में इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला मोटर्स 5 लाख से ज़ायद इलेक्ट्रिक कार सेल कर चुकी है। इसके अलावा वाईफाई के थ्रू ही हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चार्ज कर सकेंगे, जिसे लाईफाई का नाम दिया गया है। जबकि यूएस मिलिट्री इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही अपने सोल्जर्स के ब्रेन को स्टिमुलेट करेगी, जिससे इनके इंटेंशन स्पैन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा और इस तरह इनके जल्द फैसला लेने की सलाहियत को बढ़ाया जा सकेगा। जबकि दुबई में मौजूद इंटरनेशनल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स दुबई लैंड की कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी, जो अमेरिका के डिज्नीलैंड से भी 2 गुना बड़ा होगा, जिसकी लागत $64.3 बिलियन होगी। 2026 में यूरोपीय यूनियन का इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर भी तैयार हो जाएगा, जिसकी मदद से किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले किसी भी धमाके या नुकसान को कम किया जा सकेगा। जबकि मेडिकल की फील्ड में न्यूरोलॉजिस्ट के लिए इंफ्रारेड गॉगल्स तैयार की जाएंगी, जिनकी मदद से वो इंतहाई छोटे ट्यूमर्स को भी देख सकेंगे, जिनका साइज़ 0.04 इंचेस तक होता है। मज़ीद इसकी मदद से कैंसर सेल्स को भी देखा जा सकेगा। जबकि इसी साल गूगल अपने इंटरनेट की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसकी मदद से आने वाले दौर में इंटरनेट की रफ्तार 1000 गुना तक बढ़ जाएगी। जबकि इसी साल सग्राडा फैमिलिया टेम्पल की कंस्ट्रक्शन भी मुकम्मल होगी, जिसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ 1882 में किया गया था, जिसमें कुल 144 साल लगेंगे। 2028 में इटली का शहर वेनिस लोगों के रहने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि शहर में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह समुद्र की सतह में इजाफा होना है। जबकि इसी साल इंसान स्मार्टफोन की मदद से अपने जिस्म में मौजूद किसी भी बीमारी की तशखीस कर सकेंगे। ये सब ब्रेथलाइजर स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही मुमकिन होगा। 2030 में सर्जन्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो इंसानी असाब को इस तरह मैनेज करेंगे जिनकी मदद से माजूर अफराद भी अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकेंगे। जबकि इसी साल चाइना अपना पहला मैन्ड स्पेस मिशन लॉन्च करेगा, जबकि रशिया भी इसी साल इस दौड़ में इसके साथ होगा। दोस्तों, इस वक्त तक 1 टेराबाइट इंटरनेट स्पीड आम हो जाएगी। इसी के साथ इस साल तक 20 मिलियन चाइनीज़ लंग डिजीज़ की वजह से मारे जाएंगे, जबकि भारत दूसरा बड़ा मुतासिर होने वाला मुल्क होगा। ये सब माहौलियाती आलूदगी की वजह से ही होगा।
2033 में इंसानों को भी मार्स पर भेजने का आगाज़ होगा। इस मिशन को रोरा का नाम दिया गया है, जबकि इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी इस पर मज़ीद तहकीक कर रही है। लेकिन इंसानों को मार्स पर भेजने से पहले कार्गो स्पेसक्राफ्ट भेजे जाएंगे और वहां स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा। 2035 में 3D प्रिंटर्स के थ्रू ह्यूमन ऑर्गन्स को तैयार करके हॉस्पिटल में सप्लाई किया जाएगा, जबकि ह्यूमन सेंस भी कई गुना तक बढ़ जाएगी, जिसकी मदद से इंसानी दिमाग बहुत से सिग्नल्स वसूल कर सकेगा, जिनमें एक्स रेज, रेडियो वेव्स और दूसरे बहुत से सिग्नल्स शामिल हैं। और इसी साल रशिया भी टेलीपोर्टेशन का आगाज़ करेगा, जिसमें इंसानों को एक से दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया जाएगा। 2037 में अमेरिका सबसे जदीद 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स लॉन्च करेगा, जबकि इसी साल दुनिया में डेथ पेनल्टी भी यानी फांसी की सज़ा भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और स्पेस एजेंसी की मालियत $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। 2039 में दुनिया को पहला ट्रिलियनियर पर्सन भी मिलेगा, जिसमें सिर्फ एक आदमी की नेटवर्थ $1 ट्रिलियन से ज़्यादा होगी। और इसी साल तक वेस्टर्न वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग जॉब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। 2045 तक रोबोट्स का इस्तेमाल आम हो चुका होगा और यही टेक्निकल सिंगुलैरिटी का साल होगा, जबकि आज के एक फ्यूचरिस्ट रॉय कुंसिक का कहना है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के मुकाबले में रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और दुनिया भर में रोबोट्स की तादाद 1 अरब तक पहुंच जाएगी। 2050 तक ह्यूमन लेबर सिर्फ 10% तक रह जाएगी, बाकी सारा काम रोबोट्स ही संभालेंगे, जबकि अमेज़न फॉरेस्ट का आधा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और आधी दुनिया पीने के साफ पानी से भी महरूम हो जाएगी। इसके साथ ही आँखों की बीमारियाँ मोफिया डिजीज़ बढ़ जाएगी, जिसमें दूर की चीज़ें ज़्यादातर धुंधली नज़र आएंगी। ऐसा टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होगा, लेकिन ओवरऑल बीमारियों से मरने वाले अफराद की तादाद बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों पर काबू पाया जा चुका होगा। 2050 तक दुनिया की 70% आबादी शहरों में रहेगी और एवरेज ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76 साल होगी। इस साल तक सेल्फ ड्राइविंग कार्स का इस्तेमाल आम हो चुका होगा। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में अफराद न सिर्फ मार्स पर रिसर्च के लिए जाएंगे, बल्कि वहां रिहाइश भी इख्तियार करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।